पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो आज भारत के 20 अलग अलग राज्यों में काम कर रही है, जिसका मकसद है समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को आगे लेकर आना और ऐसे लोगों को जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है, उन्हें एक नए सिरे से जिंदगी जीने का हौसला देती है। लोगों की मदद करने के साथ साथ ये इदारा मुश्किल की घड़ी में हमारे सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर की आपदा के बाद इस संस्था ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और रिलीफ मिशन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 4600 घरों में फूड किट पहुंचवाए और लगभग 5000 के करीब कंबल बांटे। लेकिन इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। कश्मीर जमीन पर जन्नत है, लेकिन इसी जन्नत को जब इस सैलाब ने तबाह कर दिया तो कुछ ही पलों में घर के घर खंडहर में बदल गए। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना विंटर हाउसेस फॉर होमलेस विक्टिम्स का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत इस संस्था ने 347 वुडन हट्स और 5 कंक्रीट के यानी पक्के मकान बनवाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक तहरीक है। ये तहरीक इंडिया में मुसलमान, दलित और पिछड़े जातियों का लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अक्सर रियासतों में ये तंजीम काम कर रहे हैं और टोटल एम्पावरमेंट हमारा मकसद है। मुसलमान और दलित और आदिवासी और पिछड़े जातियों का एम्पावरमेंट और सोशल, कल्चर, एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया में रिलीफ वर्क का काम कर रहे हैं। सुनामी का वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साउथ का स्टेट में जाके रिलीफ वर्क का काम किए हैं। आंध्र प्रदेश में जो फ्लड आने का टाइम में फ्लड रिलीफ वर्क काम किए हैं। अभी नवंबर और दिसंबर महीने में जो कश्मीर में हमारा रिलीफ वर्क का काम चल रहा है, कश्मीर में हम 347 घर बना के दिए हैं और डे 1 हम कश्मीर जाके रिलीफ वर्क का काम शुरू किए हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन और जो फ्लड में फंसे हुए लोगों को हम ताउन किए हैं। अभी फ़िलहाल 4 डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू कश्मीर का 4 डिस्ट्रिक्टों में, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, बडगाम, ये डिस्ट्रिक्टों में हमारा घर बनाने का काम चल रहा है। अभी 347 घर हम बना के दिए हैं। ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ताउन से हम किए हैं। जो मुख्तलिफ़ रियासतों में, इंडिया का मुख्तलिफ़ रियासतों से आप लोग ताउन मदद किए हैं। इसके वजह से इसको लेकर हम कश्मीर जाके कश्मीर का फ्लड रिलीफ विक्टिम्स को हम ताउन दिए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आप लोग ये मकसद के लिए वैसा कुछ रिलीफ वर्क का मकसद के लिए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम के लिए आप ताउन करना है। मैं ये वक्त आप सबको शुक्रिया गुजार करता। कश्मीर कल तक जहां दूसरे शहरों और मुल्कों के लोग सुकून हासिल करने के लिए आते थे, वहीं आज ऐसी तस्वीर है कि देखकर रूह कांप जाती है, दिल बैठ जाता है, आंखों में अश्क छलक पड़ते हैं। आइए
अब आपको लिए चलते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ करीबन 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी है और 394 के लगभग गांव। यहाँ जब बाढ़ ने तबाही का मंजर दिखाया तो 172 के करीब घर पूरी तरह से पानी में डूबे रहे और 220 के करीब प्रभावित रहे। चार सितंबर 2014 को आए इस तबाही और बाढ़ बहुत खौफनाक मंजर दिखाया। लोगों के आशियाने उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। क्या सड़क, क्या गलियां, जो भी इस पानी की चपेट में आया अपना वजूद खोता चला गया। इस हादसे में मोहम्मद रमजान गनई ने भी अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे में इनकी मदद को जो हाथ आगे आए वो थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, जो राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान सन 2006 से देता आ रहा है, जिनका मकसद है नया कारवां, नया हिंदुस्तान। इसी हौसले के साथ इस संस्था ने गनई की मदद की, उसे सिर ढकने के लिए अपना घर बनवा कर दिया। तो वन इस सहालात इस कित हालात खतरनाक हालात पुट हालात योर कह तरित तो पे चल अस कोर पे जोर द्राय पे शामन बजन ये चल पे बेस गांव शांगस वतर स्कूलस मज पे तथ बिहित तह कम कर पे मदद बस अस कोर मदद यम नबरम आय यम हट दिच बनात बड़े शुक्र गुजार यमो अस यह हट दिच बनात अस बचन बचन सूरत चेतित बड़ शुक्र गुजार यह बड़ खुशी मज यम तथ पे यूज कोर मदद। ये कह रहे हैं कि जब बाढ़ के टाइम ये यहाँ से निकल के एक लोकल स्कूल में रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे इनको किसी ने हेल्प नहीं की, तो लास्ट में जो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले हैं इन्होंने इनको जो यहाँ पे हट्स बना के दे दी और साथ में कुछ ब्लैंकेट्स भी दे दी। अरपत नदी का ये किनारा आज भी गवाही दे रहा है कि बाढ़ का वो आलम कितना खौफनाक रहा होगा। पत्थरों पर काम करती ये जिंदगी आज बस जीने के लिए सांस लेती है। ये नन्हे नन्हे पैर, बेबस आंखें न जाने खुशी की तलाश में अब खो सी गई हैं। बेशुमार तकलीफ के दरमियान फिर से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता ये परिवार आज बार बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दुआ दे रहा है और मरते दम तक इनकी सलामती की दुआ करता रहेगा। आइए अब आपको मिलवाते हैं उस माँ से जिसने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये बर्बादी का मंजर देखा। क्या वंद कित कन नेरो तो एमसे कोता गसो तो वंदस मज आसाइश वारिया हस गई आसाइश गई वारिया अस मकान सह गो सलम हज नो सह बिस्तर विस्तर तमाम हज नो आबन सलमन अस मिलो वारिया फायदा अम मज। ये कह रही है जो बाढ़ की वजह से जो इनका घर का सामान सबसे इम्पोर्टेंटली जो क्यूल्स थे जो मतलब सबसे सर्दियों में काम आते हैं वो सब ख़त्म हो गया था। तो वन में तकिम कर मदद बे क्या क्या मेलो तो मत कोर यमो पॉपुलर फ्रंट वालों कोर मदद वारिया मतलब बिस्तर दितुकन कमल दितुकन या दितुकन शेडस तल बिस्तर विस्तर दितुकन असल पठन तो कम से कम वो आराम मिलो ये। इनका कहना है कि जो बाढ़ की वजह से इनका घर का सारा सामान खास करके जो रज़ाई वगैरह है वो सब बर्बाद हो चुका था। अब पॉपुलर फ्रंट वालों ने इनको ये हट के साथ वो रज़ाई वो सब दे दी, तो विंटर में इनको काफ़ी आसाइश होगी उससे। फैंसी अपने बच्चों के साथ पॉपुलर फ्रंट द्वारा दी गई इस मदद का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्या मिला तुझे मेरे बचपन की निशानी लेकर, बहिशत ज़मी की जवानी लेकर, मेरे लिए माँ के आंचल से बढ़कर राहत क्या होगी, माँ के कदमों से बढ़कर जन्नत क्या होगी। सीमेंट और ईंटों के मकान इस मौसम में सूख नहीं पाते। हालात बद से बदतर तब हुए जब मौसम
सर्दी का था। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट वालों ने लकड़ी के मकान बनवाए, जिसे आयरन शीट से ढका गया, जिसमें एक कमरा और किचन बनवाई और साथ ही सुविधा को देखते हुए कपड़े और राशन का इंतजाम भी किया गया। मोहम्मद अमीन भट्ट का ये घर आज इस संस्था की वजह से एक बार फिर बस गया है। दीवारों पर आई सीलन आज भी दर्द की दास्तान बयां कर रही है। यहाँ जो कभी घर हुआ करते थे, आज मकान की शक्ल में टूटे खंडहर हैं। जिंदगी को फिर से पटरी पर लाते ये लोग अपना जहान फिर बसा रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में ये माँ बिल्किस बानो जबलीपुर गांव की रहने वाली हैं, जो आज सुकून के चंद लम्हों में जब भी बैठती हैं तो दिल से पॉपुलर फ्रंट को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। आज इस इदारे की बदौलत ही उसके जिगर का टुकड़ा सुकून की नींद सो रहा है। पॉपुलर फ्रंट के इस प्रोजेक्ट पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ अनंतनाग ने भी अपनी बात रखी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है ये श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो 10.79 लाख्स है। हमारे 17,000 जो है हाउसेस, काउ शेड्स एंड अदर मतलब रेजिडेंशियल हाउसेस जो है वो डैमेज हो गए हैं। इसके साथ साथ में कुछ NGOs जिसमें से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी आया है, इसने भी हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया और उन्होंने बिजबारा हमारा एक तहसील है और अनंतनाग तहसील के अंदर जो है उन्होंने 172 जो है शेल्टर शेड्स बना लिए, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिली। उस तूफ़ान की घड़ी में हमें तो बहुत सपोर्ट दिया। आपकी ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनका बहुत सपोर्ट मिला हमें। उन्होंने रिपोर्टेडली उन्होंने ब्लैंकेट्स दी है, उन्होंने बेडिंग्स दी है, तो ये लोगों में भी अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा सपोर्ट कर दिया। लोगों की सपोर्ट के तहत हम अभी ठीक है और कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा करें। साथ ही जनाब ने अपनी राय देते हुए कहा कि अगर साफ सफाई को ध्यान में रखें तो आप एक सैनिटरी प्रोजेक्ट भी लेकर आएं, हमें खुशी होगी। और मेरा मैसेज है कि अब ये लोग अपना जो नेक्स्ट प्रपोज़ल होगा इसमें सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन का इंक्लूड कर दें कंपोनेंट, और अगर हो सके तो कुछ जो है सोलर लाइट्स का प्रोविजन रखें इस अपने प्रपोज़ल के अंदर। थैंक यू। चलिए अपने रिलीफ कैंप को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हसनपुरा गांव में, जहां फयाज अहमद डार अपना घर पाकर बेहद खुश हैं। अच्छा तुहद सठा शुक्र गुजार, कोर तुम वारिया मदद कशीर मज। लकट लकट बच्चे तड़ी दजान, कोर तुम वारिया मदद, तुह कोर वारिया मदद, तुह हट अस तिमन मज वनकस बसन बिहन सूरत कर शोंगन वोंगन रन खेन कोर सठा गुजार तुहद। शुक्रिया पॉपुलर फ्रंट। ये आवाज जब इस वीराने में गूंजी तो मानो कश्मीर की खूबसूरती भी हंसने लगी और एक पल को जहन से वह खौफनाक मंजर हट सा गया। लेकिन बर्बादी के जख्म आज भी टूटे खंडहर की शक्ल में जिंदा है। I am Irfan Hussain, residing in this village, Hasanpura Tawila, district Anantnag. I am the member of village level committee which we have built here in Hasanpura Tawila. So from this devastated floods which has entered in the valley, it has hit valley very badly. So many organizations came here and provide many type of relief. Out of them, the shelter was a priority thing which we needed. This Muslim Popular Front came here with their volunteers and they helped the people here, built their houses there, like a temporary, and gave a temporary satisfaction. As you know, it cannot give a permanent satisfaction, but it was a very timely help. We appreciate it is for the appreciation. आइए अब चलते हैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट। बड़गाम शहर अपने आप में शांत है, जहां आज सड़क पर रफ्तार कुछ धीमी सी हो गई है। बड़गाम टूरिस्ट के लिए खास और पसंदीदा जगह रही है, लेकिन कुदरत आज यहाँ खफा सी लगती है।
स्कूल जाते इन मासूम बच्चों के जहन में यह ख्याल भी नहीं रहा होगा कि इनका हंसता खेलता बचपन बर्बादी का, विनाश का ये मंजर देखेगा। ऐसे में पॉपुलर फ्रंट वालों ने जो काम किए उन्हें शब्दों में बयान किया जाए तो शायद अल्फाज कम रह जाएंगे। फूड रिलीफ कैंप ने बड़गांव में मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गईं। साथ ही बच्चों को हेपेटाइटिस बी, छाती के दर्द और इन्फेक्शन की दवाइयां दी गईं, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में बाढ़ के बाद की गंदगी और प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की बीमारियां सामने आती हैं जो जानलेवा होती हैं। जो ही ये मतलब 6 और 7 को सितंबर को फ्लड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ 8 दिन के बाद व्हेन एवरीथिंग वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो हम लोगों ने फ्लड कैंप्स जो है स्टार्ट किए। पीपल वेयर सफरिंग, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने खुद देखा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो देखा, हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे कुछ 20 डॉक्टर्स, पहले हमने बेंगलोर से भी कुछ 8-9 डॉक्टर्स लाए थे, एंड वी आर सम 5 to 10 डॉक्टर्स फ्रॉम लोकल एरियाज़। तो हमने जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था फ्लड में, वो था कि प्रिस्क्रिप्शन जो क्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायबिटिक हो, कोई हाइपरटेंसिव हो, हार्ट एलिमेंट्स हैं, तो इनके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वॉश आउट हो गए थे वाटर में। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। और उस टाइम पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज 2 हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल्स हमारे थे यहाँ पे श्रीनगर में, SMH हॉस्पिटल था एंड JBC हॉस्पिटल, दैट वाज क्लोज्ड, टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और वहाँ पे भी हमारे पास मेडिसिन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमारे ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जो इनिशिएटिव जो लिया गया है, इन्होंने लिया, तो मेडिकल कैंप्स का इनिशिएटिव अमंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमने लोगों ने लिया। वी हैव डेल्ट इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम and district Baramulla, even some areas, and right now we are in district Badgam and district Srinagar, which was totally submerged. जो सबसे ज़्यादा problems वहाँ पे थे, तो we have carried out a lot of problems there. जैसे हमारे मतलब problems जो थे पेशेंट्स का, मेडिसिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और वी आर थैंकफुल टू पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दे हैव सेंट, एंड टू सम अदर हॉस्पिटल्स इन इंडिया, दे हैव सेंट अस दोज मेडिसिन विच वे आर वेरी एसेंशियल मेडिसिन हियर। तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, इवन मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो तब से हम लोग लगातार कैंप्स का जो है मतलब ये जो चल रहा है, रनिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हॉलीडे, राइट नाउ ऑलमोस्ट 2 months ओवर हो गए हैं। एक और जहां सरकार अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उस आपदा के महीने बाद भी पॉपुलर फ्रंट वाले आज भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ये जो फूड ऑफ द रेस्ट है, उन्होंने भी कैंप दिया, उन्होंने